जय गुरुदेव। आप सब लोगों को मेरी तरफ से सादर जय गुरुदेव। एक फरिश्ता आसमान की दुनिया से इस धरती पे आया था हम इंसानों को कुछ देने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, जो जिसके बारे में हम कभी सुने नहीं थे। उन चीज़ों की वो बातें करते थे, रूह और रूहानियत की बातें करते थे, वो आत्मा और परमात्मा की बातें करते थे। वो जो उनके करीब न थे वो उन्हें कैसे समझ पाते। पर अफसोस की बात ये, कुछ लोग जो उनके पास रहते भी थे, जो उन्हें सुनते थे, जो उन्हें देखते थे, उनमें से भी कुछ ऐसे थे जो उन्हें जान न सके, समझ न पाए। बाबा जय गुरुदेव जी, हम बाबा जय गुरुदेव जी की बात कर रहे हैं। आज हम उन्हीं के जीवन की कहानी की चर्चा करेंगे। एक तरह से आप कह लें कि उनकी बायोग्राफी। हम सभी लोगों ने तो बाबा जय गुरुदेव जी के बारे में बहुत कुछ जानने वाले जो हैं वो सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, लेकिन हम उनकी जीवन की कुछ विशेष सच्चाइयों को आप लोगों के सामने रखेंगे। फिर आप अपनी तरफ से समझिएगा कि वो कैसे थे। जो हमें अरबों खरबों की दौलत देने के लिए यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया था। हम इस बात का पूरा जिक्र करेंगे आप लोगों के साथ। क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए वो एक वीडियो में तो हो नहीं सकती, इसलिए मुझे कई भागों में आपके सामने आना पड़ेगा इस मुद्दे पर। और उसका ये आज पहला भाग है। स्वामी जी महाराज जी बताते हैं कि उनके जन्म की तारीख उन्हें कंफर्म नहीं थी, और कोई ऐसा भी नहीं था कि जो साक्षी तौर से उन्हें ये कह सकता कि आपके जन्म की ये तारीख है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की पूजनी माता जी का नाम बादामी देवी था, और वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और उस समय स्वामी जी महाराज केवल 4 ही साल के थे वो, तो उन्होंने स्वामी जी को अपने पास बुलाया। एक सच्ची माँ जो होती है, ठीक उसी तरह से, क्योंकि वो स्वयं खुद स्वामी जी की माता जी थीं, इसलिए उन्होंने स्वामी जी महाराज जी के सिर पे हाथ फेरा, हाथों से और नज़रों से। और स्वामी जी को जितना निहार सकती थी, जितना उन्हें प्यार कर सकती थी, किया उन्होंने। और स्वामी जी से कुछ बातें कही कि बच्चा, मेरी 2 बात आप याद रखना। एक तो जीवन में कभी शादी मत करना, और दूसरा परमात्मा की आप खोज करना, वो मालिक आपका साथ देगा। आप ये मेरी दोनों बातें याद रखना। उसके बाद माता जी का देहावसान हो जाता है। और जब स्वामी जी की उम्र 7 साल हुई, तो दुर्भाग्य से उनके सर से उनके पिता का भी साया उठ गया। अब स्वामी जी महाराज के जीवन में माँ और बाप दोनों लोग नहीं रह गए। जहाँ तक स्वामी जी के पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि वो एक पहलवान थे, और वे पहलवानी में जिला केसरी थे। स्वामी जी ने खुद बताया कि उनके पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। उनके गांव तथा आसपास के गांव में कभी झगड़ा नहीं होता था। अगर कोई विवाद होता भी था तो वो पुलिस के पास कभी नहीं जाता था, और सीधा स्वामी जी के पिताजी के पास ही आता था। और
स्वामी जी के पिताजी जो रास्ता लोगों को बताते थे, लोग उनकी बात को मानते थे। और स्वामी जी के पिताजी, जैसा कि मैं बताया कि वो पहलवान थे, तो और शरीर से भी काफ़ी बलशाली थे और लंबे चौड़े थे। इसलिए उनका जो खुराक था वो कुछ ज़्यादा थी। 1 सेर वह नाश्ते में खाते थे और 5 सेर एक टाइम के भोजन में। स्वामी जी ने अपने पिताजी के साथ हुई एक घटना का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि एक बार उनके पिताजी अपनी बहन यानी कि स्वामी जी के बुआ के यहाँ वो गए थे, और खुराक ज़्यादा होने के कारण उनकी बहन ने काफ़ी सारा आटा गूँथा था रोटियां बनाने के लिए। तो जितना आटा उन्होंने गूँथ रखा था, स्वामी जी के पिताजी सारा खा गए। तो जब उनकी बहन ने देखा कि अभी तो कुछ बचा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भैया आप खा चुके हैं। तो स्वामी जी के पिताजी ने उधर देखा तो आटा था नहीं, तो वो उठ खड़े हुए और उनके घर में से कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारा भाई इतना सारा खाता है लेकिन कोई काम नहीं करता। और यह बात स्वामी जी के पिताजी ने सुन लिया और वे सुबह होने से पहले ही वहाँ से उठ करके चले गए। और जब सब लोग सो करके उठे तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी के पिताजी वहाँ पे नहीं थे। और हैरान करने वाली बात ये थी कि जब उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक लोहो का पथरहिया लोहो गड़ा हुआ था, जो काफ़ी वज़नी हुआ करता था, पहले के ज़माने में हुआ करते थे। और कई लोगों को एक साथ मिल करके भी उठाने से वो जल्दी उठता नहीं था, लेकिन वह अपनी जगह से हटा हुआ था, वो कहीं और रख दिया गया था। तो लोग समझ गए कि यह उन्हीं का काम है। और जब लोगों को यकीन हो गया कि हाँ ये उन्हीं का काम है, तो उनकी ताकत से लोग हैरान हो गए। स्वामी जी के माता पिता के देहावसान के बाद स्वामी जी की जिम्मेदारी उनके बड़े भैया और बड़े भाभी के ऊपर आ गई थी। लेकिन उनके बड़े भैया और भाभी वो कुटिल स्वभाव के थे। उनके मन में एक बात थी कि अगर ये भाई मेरा जीवित रहेगा तो ज़मीन जायदाद जो पैतृक संपत्ति है, हमें उसमें से इसे आधा देना पड़ेगा। तो वो ये चाहते थे कि किसी तरह से इसे रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे कि पूरी संपत्ति के मालिक हम खुद बन जाएं। इस वजह से उन्होंने स्वामी जी को मारने के लिए तरह तरह के बहुत प्रयास किए। उन्हें जहर दे करके मारने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई, लेकिन अफसोस की बात कि वो अपनी योजनाओं में कभी सफल ना हो पाए। तो स्वामी जी को किन किन तरह से किस किस तरह से उन्होंने मारने का प्रयास किया। और स्वामी जी ने अपने जीवन में कितने बचपन से ही 4 साल की उम्र से और 7 साल की उम्र से उन्होंने कितने तकलीफ़ों को झेला है, अब उन सब के बारे में हम आपको अगले वीडियो में और विस्तार से बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हम स्वामी जी महाराज की जीवन की कहानी, और हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हमसे ज़्यादा से ज़्यादा और एकदम सत्य हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से जय गुरुदेव।